अरे ये क्या हो रहा है? अमन ने तो बस एक ड्राइंग बनाई थी, लेकिन अब उस ड्राइंग से एक डायनासोर बाहर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? एक पल पहले तक ये बस कागज पर बनी तस्वीर थी और अब पार्क के बीच में एक असली डायनासोर खड़ा है। ओह नहीं, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। द मैजिकल पेंसिल। नई मुसीबत का आगाज। ये है अमन। अमन को ड्राइंग करना बहुत पसंद है। जब भी उसे खाली समय मिलता है वो अपनी कॉपी में नई नई तस्वीरें बनाता रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद अमन अक्सर पास के पार्क में आकर बैठता है और अपनी कल्पना को कागज पर उतारता है। काश मेरी ड्राइंग सच में असली बन जाए। उस दिन भी अमन पार्क की बेंच पर बैठकर ड्राइंग बनाने वाला था। तभी उसकी नजर बेंच के नीचे किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये क्या चमक रहा है? अमन झुककर उस चीज को उठाता है और वो एक बहुत ही अजीब पेंसिल होती है। वाह, ये पेंसिल कितनी चमकदार है। पेंसिल पर छोटे छोटे सितारे बने हुए थे और उसकी नोक से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। चलो इसी से ड्राइंग बनाकर देखते हैं। अमन अपनी कॉपी खोलता है और सबसे पहले एक सेब की ड्राइंग बनाता है। देखते हैं ये पेंसिल कैसी ड्राइंग बनाती है। जैसे ही अमन ने सेब की आखिरी लाइन पूरी की, ड्राइंग अचानक चमकने लगी। अरे ये चमक क्यों रही है? और तभी कुछ अद्भुत हुआ। रुको, ये क्या हो रहा है? कागज पर बना सेब धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और एक असली सेब बन गया। वाह, ये तो जादुई पेंसिल है। अमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब मैं जो भी बनाऊंगा वो असली बन जाएगा। अब अमन ने और चीजें बनाकर देखना शुरू किया। चलो एक गुब्बारा बनाते हैं। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, गुब्बारा असली बन गया और हवा में उड़ने लगा। वाह, ये तो कमाल है। फिर अमन ने एक खिलौना कार बनाई। अब एक छोटी कार बनाते हैं। खिलौना कार कागज से बाहर आई और बेंच पर चलने लगी। ये तो दुनिया की सबसे शानदार पेंसिल है। लेकिन कभी कभी ज्यादा उत्साह में हम कुछ बहुत बड़ा प्रयोग कर देते हैं। अगर छोटी चीजें असली बन सकती है तो कोई बड़ी चीज भी बन सकती है। अमन ने फैसला किया कि वो एक डायनासोर बनाएगा। चलो एक डायनासोर बनाते हैं। अमन ने ध्यान से डायनासोर की पूरी ड्राइंग बना दी। हो गया। लेकिन इस बार ड्राइंग की चमक बहुत तेज थी। ये इतना ज्यादा क्यों चमक रहा है? कॉपी का पन्ना हिलने लगा और डायनासोर की ड्राइंग हिलने लगी। प्लीज पेज के अंदर ही रहना। लेकिन अगले ही पल डायनासोर कागज से बाहर आ गया। ओह नहीं, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। डायनासोर पार्क में इधर उधर दौड़ने लगा। वो गुस्से में नहीं था, बस बहुत उत्साहित था। अरे रुक जाओ, इधर आओ। पहले तो डायनासोर इधर उधर खुद भी दौड़ने लगा और फिर उसके पीछे पीछे अमन भी दौड़ने लगा। डायनासोर फूलों को खाने लगा, फिर फाउंटेन में कूदकर पानी उछालने लगा। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये बड़ा हो गया तो हर जगह तबाही मचा देगा। सबसे पहले अमन ने एक हड्डी बनाई। शायद इससे डायनासोर रुक जाए। लेकिन डायनासोर ने हड्डी को देखा और फिर आगे बढ़ गया। अरे ये तो काम ही नहीं किया। फिर अमन ने एक बड़ा सैंडविच बनाया। शायद इसे भूख लगी हो। डायनासोर ने सैंडविच खा लिया और भी तेज दौड़ने लगा। ओह, अब क्या करूं? तभी अमन के दिमाग में एक शानदार विचार आया। अगर मैं एक दरवाजा बना दूं जो इसे वापस भेज सके तो हाँ, इसे ट्राई करने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय भी तो नहीं है। चलो तुम्हें वापस भेजते हैं। डायनासोर उस जादुई दरवाजे से होकर वापस ड्राइंग बन गया। उफ, बच गए। अमन समझ गया कि ये जादुई पेंसिल बहुत शक्तिशाली है। इससे अद्भुत चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना जरूरी है। अब से मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल सोच समझ कर करूंगा। लेकिन अमन को अभी तक ये नहीं पता था कि इस जादुई पेंसिल के अंदर और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। कि मैजिक पेंसिल के अंदर कोई और राज छिपा है? अगले एपिसोड में मैजिक पेंसिल क्या बनाएगी? अब अमन कौन सी नई मुसीबत बनाने वाला है? इसका पता चलेगा 2 दिन बाद। और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।